कन्या राशि सन 2026 में चाहे प्राण भी चले जाएं, लेकिन यह एक चीज किसी को भी मत दे देना। आज मैं आपसे जो साझा करने जा रहा हूं उसे सुनकर शायद आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। मैं पूरी जिम्मेदारी और दावे के साथ एक घोषणा कर सकता हूं कि वर्ष 2026 आपकी नियति का वो पन्ना साबित होगा जिसे इतिहास के स्वर्णिम अक्षरों में लिखा जाएगा। कन्या राशि वालों, मेरी इस बात को पत्थर की लकीर मान लो। साल 2026 में चाहे आपके प्राणों पर संकट ही क्यों ना आ जाए, लेकिन एक विशेष रहस्यमयी वस्तु को भूल करके भी किसी दूसरे के हाथ में मत सौंप देना। ये समय आपके लिए साधारण समय नहीं है। ये वो कालखंड है जो हीरो और रत्नों से भी अधिक बहुमूल्य है। ब्रह्मांड की समस्त शक्तियां आपके पक्ष में पूरी तरह से आ चुकी हैं और 2025 की वो हर अधूरी इच्छा, अब वो हर अधूरा जो आपने अपना काम छोड़ रखा है, सब कुछ 2025 में पूरा हो जाएगा। उसे पूरा करने का उत्तरदायित्व तो अब नियत ने स्वयं उठा लिया है। आज के इस हमारे ज्योतिषीय वृत्तांत को अनदेखा करना आपके जीवन की सबसे बड़ी भूल साबित हो सकती है, क्योंकि अभी पूरा साल आपके सम्मुख है। यदि आपने इस मोड़ पर कोई चूक कर दी तो पछतावे के सिवा कुछ शेष नहीं रहेगा। इसीलिए मैं आपसे विनती करता हूं कि वीडियो को अंत तक ध्यान से देखना। सबसे पहले जो भी महादेव को सच्चे मन से पूजते हैं वो एक बार वीडियो को लाइक करें और सच्ची श्रद्धा, सच्चे भक्ति भाव से कमेंट में जा करके हर हर महादेव जरूर लिखें, जिससे महादेव आप पर और आपके पूरे परिवार पर अपनी कृपा बरसाते रहें। मैं आपको जीवन की वो गूढ़ बातें विस्तार से समझाने जा रहा हूं जो अब तक आपसे छिपी रही हैं। बस शर्त इतनी है कि आप अपनी एकाग्रता भंग ना होने दें। आपको उस पावन भूमि वृंदावन की सौगंध है। आज इस संदेश को अंत तक पूरी श्रद्धा से सुनिएगा। अब मैं आपको एक बात और बता दूं कि जो भी वीडियो को अच्छे ढंग से पूरे अंत तक देख लेगा वो अपनी किस्मत को बदल सकता है। 2026 का ये साल आपसे एक त्याग की मांग करता है। त्याग उस वस्तु का नहीं, बल्कि उसे दूसरों को सौंपने की आपकी आदत का। एक ऐसी विशिष्ट वस्तु है जिसे आपको संभाल कर रखना है। इस वस्तु में वो आकर्षक शक्ति छिपी हुई है जो ब्रह्मांड के हर भौतिक और आध्यात्मिक सुख को आपकी ओर खींचने की क्षमता रखती है। चाहे वो लग्जरी कारों का काफिला हो, बादलों को छूता हुआ आलीशान महल हो, अपार धन संपदा हो, या फिर वो प्रेम जिसके लिए आप बरसों से तरस रहे हैं, सब कुछ आपके चरणों में होगा। अतीत में आपने अपनी इसी अनमोल धाती को अनजाने में दूसरों को बांट दिया था, जिससे आपकी ऊर्जा बिखर गई थी। लेकिन अब समय आत्मबोध का है। 2026 आपके पुनर्जन्म का वर्ष है। मैं इस मंच से उद्घोषणा करता हूं कि ये मेरी भविष्यवाणी और मार्गदर्शन अगर गलत सिद्ध हुआ तो जो कहोगे मैं वो कह कर डालूंगा। ये वस्तु कलयुग के अंधकार में आपके लिए किसी दैवीय मसाल से कम नहीं है। आपकी प्रकृति अत्यंत कोमल और दयालु है। जब भी कोई याचक आपके द्वार पर आता है, आपका हृदय पिघल जाता है और आप उसे खाली हाथ नहीं लौटाते। ये करुणा श्रेष्ठ है, किंतु अपनी ऊर्जा की उस कुंजी को दूसरों को सौंप देना आपकी सबसे बड़ी रणनीतिक भूल है। जो व्यक्ति इसे अपने पास सुरक्षित रखता है वो शून्य से शिखर तक का सफर तय कर लेता है, और जो इसे दान या मोह बस दूसरों को दे देता है वो अपनी किस्मत का लिखा सुख भी दूसरों की झोली में डाल देता है। अब स्वयं पर नियंत्रण रखने का समय आ गया है। इस सत्य को स्वीकार करने का समय आ गया है कि ये वस्तु आपको प्राणों से अधिक प्यारी होनी चाहिए, और अगर आपको राजा बनना है तो ये वस्तु आपको किसी को नहीं देनी है। आपके पास इतना धन आने वाला है कि उसे गिनने के लिए आपको समय कम पड़ जाएगा। आपके विरोधी जो अब तक आपकी सादगी का उपहास उड़ाते थे, आपकी चमक देख करके अपनी आंखें बंद करने पर विवश हो जाएंगे। आपकी कुंडली के ग्रहों की चाल अब एक ऐसे अद्भुत चमत्कार का सृजन कर रही है जिसे देख देख करके बड़े बड़े ज्ञानी भी अचंभित रह जाएंगे। आपके दुखों की काली रात का अंत हो रहा है, क्योंकि जगत जननी माता पार्वती की ममतामयी दृष्टि अब सीधे आपकी राशि पर केंद्रित हो चुकी है। अब रोने और बिलखने के अध्याय को सदा के लिए बंद कर दीजिए। आने वाले मात्र 4 दिनों के भीतर आपके घर की चारदीवारी में एक ऐसी चमत्कारी घटना घटने वाली है जो तर्क और विज्ञान की समझ से परे होगी। यदि मेरी ये भविष्यवाणी असत्य निकली तो मैं आपको जो कहोगे वो देने को तैयार हूँ।
आज तक इस मंच से जो भी हमने बोला है, आपके ग्रहों को देख करके, आपकी कुंडली का अध्ययन करके वो गलत नहीं हुआ है। जो आज इस अवसर को गंवा देगा वो वास्तव में अपने ही भाग्य का शत्रु होगा। आने वाले इन 4 दिनों में आपको अत्यंत सजग रहना होगा। इन दिनों आपके घर के समीप एक दैवीय नागिन का आगमन हो सकता है। सावधान, इसे साधारण जीव समझने की भूल कदापि न करें। ये साक्षात माता लक्ष्मी का वो गुप्त स्वरूप है जो आपकी 7 पीढ़ियों की दरिद्रता को समाप्त करने के लिए प्रकट हो रहा है। ये वही शक्ति है जो पिछले 7 वर्षों से अदृश्य रूप में आपके घर की रक्षा कर रही थी। कितनी ही बार आप काल के गाल में समाते समाते बचे हैं, कितनी ही बार दुर्घटनाएं आपके आप पास आ करके लौट गई हैं। ये उस शक्ति की पूरी छाया का परिणाम था। अब भगवान ने आपके संघर्षों का लेखा जोखा पूरा कर लिया है और आपके श्रम का मीठा फल देने का समय आ गया है। न्याय का पहिया घूम चुका है और आपकी किस्मत अब सोने के रथ पर सवार होकर उन्नति के शिखर की ओर प्रस्थान करने वाली है। जैसे ही आप इस नई ऊर्जा के साथ जुड़ेंगे, आपके शत्रु विलाप करेंगे और आप उत्सव मनाएंगे। आपके भीतर की वो अडिग श्रद्धा जिससे मिलन कठिन है और इस समय में ईश्वर का हाथ नहीं छोड़ा अगर आपने, अब आपको ब्रह्मांड का सबसे बड़ा पुरस्कार भी मिलेगा। शनिदेव ने आपके भाग्य में 2 अत्यंत विशेष निर्णय जोड़ दिए हैं। आपकी किस्मत हीरो और मोतियों की भांति से पूरी तरह से चमकने वाली है। हालांकि इस बड़ी सफलता से पहले आपको एक मानसिक झटके के लिए तैयार रहना होगा। अगले 4 दिनों के भीतर एक ऐसी कुछ घटनाएं हो सकती हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देंगी, लेकिन भयभीत ना हो। ये केवल पुराने कर्मों के अंतिम अवशेषों का विसर्जन है। इसके तुरंत बाद 5 ऐसे शुभ समाचार आपको मिलेंगे, आपके द्वार पर दस्तक देंगे, जिनकी प्रतीक्षा आप दशकों से कर रहे हैं। दशकों से आपकी कुंडली में धन प्राप्ति का वो दुर्लभ योग बन चुका है, सक्रिय हो चुका है, जो सदियों में एक बार बनता है। मैं आपकी पीड़ा को गहराई से समझता हूँ। मुझे पता है कि आप किस दौर से गुजरे हैं और कितनी रातों को अपने तकियों को भिगोया है, मतलब रो रो करके आपके आंसू गिरे हैं। लेकिन अब आपकी आंखों में भावनाओं का जो सैलाब उमड़ेगा वो केवल हर्ष और कृतज्ञता का होगा। 75 वर्षों के लंबे अंतराल के बाद आपकी राशि में एक दिव्य महायोग ने जन्म लिया है। इस मोड़ पर यदि आपने कोई भी असावधानी बरती तो ये स्वर्णिम अवसर आपके हाथ से निकल जाएगा। इसीलिए मैं आपसे हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि महादेव, माता दुर्गा और माँ भवानी का नाम लेकर के अपने भीतर के आत्मविश्वास को बढ़ा लीजिए, अपने भीतर के आत्मविश्वास को जगा लीजिए। ये कोई संयोग नहीं है कि आप इस समय ये संदेश सुन रहे हैं। ये त्रिलोक से भेजा गया एक गुप्त संदेश है जो केवल आपके लिए है। जल्द ही आपके घर में एक ऐसी शक्ति का पदार्पण होगा जो आपको धनाढ्य बना देगी। लोग इसे कल्पना कह सकते हैं, लेकिन विश्वास रखिए कि प्रभु के घर देर है अंधेर नहीं है। आपकी सफलता को देखकर आपके विरोधियों की ईर्ष्या की अग्नि धधक उठेगी, लेकिन ये आपका बाल भी बांका नहीं कर पाएंगे। आप स्वयं अपनी आंखों से वो वैभव देखेंगे जिसे आपने केवल स्वप्न लोक में देखा था। शनिदेव के वाहन के माध्यम से एक अत्यंत गोपनीय सूचना आपके जीवन की दिशा बदलने के लिए आ रही है। जब शनिदेव महाराज कृपा करते हैं तो व्यक्ति की उन्नति दिन दुगनी रात चौगुनी होती है। अगले 72 घंटे आपके अस्तित्व के लिए अत्यंत निर्णायक साबित होंगे। इन 3 दिनों में आपको हर कदम फूंक फूंक कर रखना होगा। इन 75 घंटों के दौरान किसी से भी वाद विवाद ना करें और ना ही अपने गुप्त लक्ष्यों की चर्चा किसी बाहरी व्यक्ति से करें। आपकी जन्मपत्री में लक्ष्मी माता की कृपा से धन लक्ष्मी योग, श्री गणेश प्रेरणा सर्वार्थ सिद्धि योग और शनिदेव के आशीर्वाद से शश महापुरुष योग का त्रिवेणी संगम बन रहा है। अब आपके शत्रुओं को भी आपकी प्रगति पर तालियां बजानी पड़ेंगी। 33 कोटि देवी देवताओं के सुरक्षा चक्र आपके चारों ओर बन चुका है। पिछले 5 वर्षों का संघर्ष अब खत्म हो चुका है। वो चाबी आपके हाथ लगने वाली है जो आपके सौभाग्य के हर बंद ताले को खोल देगी। 15 वर्षों से जिस खजाने की आप तलाश कर रहे थे वो अब आपके अधिकार में होगा। याद रखें, बचपन से जो सपना आपकी आंखों में पल रहा था
उसे हकीकत में बदलने का समय अब आ चुका है। आपकी राशि में 21 वर्षों के बाद ऐसा महापरिवर्तन दर्ज हुआ है जो आपके जीवन को स्वर्ग और सुखद अनुभव प्रदान करेगा। जो लोग आपका उपहास उड़ाते थे वह अब आपके चरणों में स्थान पाने के लिए तरसेंगे। आपकी दृढ़ इच्छा शक्ति ही सितारा बनकर के अब ध्रुव तारे की तरह अचल और चमकीला होने जा रही है। मैं हर दिन आपके लिए इतनी ऊर्जा और समर्पण के साथ ये जानकारी लाता हूँ, बस इसीलिए कि आपका जीवन थोड़ा सुधर सके। एक और रहस्य की बात सुनिए। एक विशिष्ट देवता आपके साथ निरंतर चल रहे हैं, लेकिन आपकी एक भूल ने उन्हें आपसे थोड़ा विमुख कर रखा है। ये वही देवता हैं जिन्होंने कई बार यमराज से लड़ करके आपके प्राणों की रक्षा की है। पिछले 12 वर्षों से वह आपकी हर सांस की निगरानी कर रहे थे, परंतु अनजाने में दिए गए किसी भी कार्य ने उन्हें रुष्ट कर दिया था। घबराइए मत, इस दोष का निवारण सरल है। आने वाले 5 दिनों तक महादेव के मंदिर में जाकर जलाभिषेक करें और 5 असहाय लोगों की मदद करें या भोजन कराएं। जैसा ही आप ये पुण्य कर्म कर लेंगे, वो देवता पुनः आपके रक्षक बनकर खड़े हो जाएंगे और फिर आपका कोई बाल भी बाका नहीं कर पाएगा। ये चीज याद रखिए, ये पुण्य आपको जरूर करना है। आपके जीवन में अब केवल प्रकाश होगा, समृद्धि होगी और अपार सुख होगा। अब मैं आपको जो भी बातें बता रहा हूं उसको सुन करके आप यकीन नहीं करेंगे कि इतना अच्छा आपके पास आपके साथ हो सकता है। लेकिन उससे पहले एक भयंकर चेतावनी भी है। शनिदेव महाराज क्रोध में हैं और आपकी अग्नि परीक्षा लेने के लिए तैयार हैं। नभ के विशाल विस्तार में जब नक्षत्र अपनी करवटें बदलते हैं, तब पृथ्वी पर रहने वाले साधारण मनुष्यों के भाग्य की रेखाएं भी अपनी दिशा बदलने लगती हैं। सावधान हो जाना चाहिए कुंभ राशि के जातकों, क्योंकि ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली दंडाधिकारी न्याय के देवता शनिदेव महाराज अब आपसे रुष्ट हो चुके हैं। भयंकर रौद्र रूप में है, जिसकी कल्पना मात्र से ही काल का पहिया रुक जाता है। कल रात 9 बजे उस घड़ी को याद रखना, क्योंकि उसके बाद से आपके जीवन में जो प्रलयंकारी या क्रांतिकारी परिवर्तन शुरू होने वाले हैं, उन्हें रोकने का सामर्थ्य अब स्वयं देवताओं के पास भी नहीं है। आपके कर्मों के उस घड़े के भरने का समय है, जिसे आप पूरी तरह से भूल चुके हैं, जिसे जाने अनजाने पिछले कई वर्षों से आप भर रहे हैं। आपकी नियति अब एक ऐसे मोड़ पर आ खड़ी है जहां से पीछे मुड़ने का रास्ता बंद हो चुका है और सामने केवल शनिदेव का न्याय का तराजू दिख रहा है, जो आपके रोंगटे खड़े कर देगा। क्या आप तैयार हैं उस सत्य को जानने के लिए, उस सत्य का सामना करने के लिए? तो तैयार हो जाइए। इस वीडियो को आप पूरा देखिए और इसके एक एक शब्द को अपनी आत्मा में उतार लीजिए, बसा लीजिए। आपके जीवन को बचाने की अंतिम चेतावनी है ये। अनंत काल से शनिदेव को कर्मों का फलदाता कहा गया है। वह ना तो किसी से पक्षपात करते हैं और ना ही किसी को बेवजह दंड देते हैं। लेकिन कन्या राशि वालों, आपके साथ जो अब होने जा रहा है वो आपकी पिछली कई गलतियों का संचित परिणाम है। काफी समय से आपकी जिंदगी में छोटे छोटे संकेत आ रहे थे, मुश्किलें आ रही थीं, रुकावटें भी आ रही थीं। आपको लगा कि ये केवल बुरा वक्त है तो गुजर जाएगा, लेकिन वास्तविकता में वह संकेत शनिदेव की ओर से दी गई चेतावनी थे। वह आपको ये समझाना चाह रहे थे कि अपनी आदतों को बदलो, अपने देखने के नज़रिए को बदलो, लेकिन बार बार आप वही गलतियां दोहरा देते थे, वही भावनात्मक मूर्खताएं आप करते रहे। और अब शनिदेव महाराज आपके कर्मों का अंतिम लेखा जोखा देने वाले हैं और बहुत ही एक वैसी बात है कि आपके जीवन में ये जो लेखा जोखा है, इससे आपको दंड भी मिल सकता है। साल के इस ढलते हुए सूरज के साथ आपकी पुरानी जिंदगी का भी अंत होने वाला है और नए साल के हृदय से पहले
आपको एक ऐसी खबर मिलने वाली है जो आपके पैरों तले की जमीन खिसका देगी। आपके होश फाख्ते हो जाएंगे जब आपको ये पता चलेगा कि जिस नींव पर आप अपने भविष्य का महल खड़ा कर रहे थे वो तो पहले ही खोखली हो चुकी थी। आप अपने अंतर्मन में झांक कर देखिए, आप खुद जानते हैं कि आप वास्तव में क्या हैं। आपने पूरी जिंदगी दूसरों की खुशियों के लिए खुद क्या किया, और ये सब आपको जानना जरूरी है। आपने सबको साथ लेकर चलने का प्रयास किया, लेकिन बदले में आपको क्या मिला? केवल एकांत और उपेक्षा मिली। जिस व्यक्ति पर आपने अपनी आंखों को बंद करके भरोसा किया था, जिसने आपके दिल के सबसे गहरे राज जाने, उसी ने आपकी पीठ में सबसे पहले खंजर घोंप दिया। जिसे अपना समझकर आपने अपने दरवाजे और कभी कभी मन के भेद भी खोल दिए, उसी ने दुनिया के चौराहे पर खड़े होकर आपकी इज्जत का ढिढोरा पीटा। ये दर्द जो आज आपकी नसों में दौड़ रहा है, ये कोई साधारण पीड़ा नहीं है। ये शनिदेव की वो कड़वी औषधि है जो आपके भ्रम के जाल को साफ कर रही है। हजारों प्रश्न उठ रहे हैं, जो बेचैनी आपको रात भर सोने नहीं देती, जो चिंताएं दीमक की तरह आपके भविष्य को, आपके घर परिवार वालों को चाट रही हैं, खत्म कर रही हैं, वो अब आपके लिए बहुत बड़ा परिवर्तन लाने वाली हैं। साल बदलते हैं, कैलेंडर बदल जाते हैं, लेकिन मनुष्य की नियति केवल उसके कर्मों के धागों से बुनी हुई होती है। आप जो खाते हैं, जो कमाते हैं और जिस प्रेम या घृणा का अनुभव करते हैं, वो सब आपके पिछले कर्मों का प्रतिफल है। 2026 के आगमन से पहले आपको जो 440 वोल्ट का झटका लगने वाला है, वो आपकी सोई हुई आत्मा को जगाने के लिए आवश्यक है। कभी कभी हमारा मन हमें झूठी तसल्ली दे देता है। हम सोचते हैं कि कल सब ठीक हो जाएगा, हम सोचते हैं कि सब हमारे पक्ष में हो जाएगा, हम सोचते हैं कि जो खुशियां हमसे दूर चली गई थी वह अचानक से लौट आएंगी। लेकिन सच तो यह है, वास्तविकता तो यह है कि ये सब वास्तविकता पे असर ही नहीं डालते और हमारी कल्पनाओं के भीतर ही ये चीजें सिमट कर रह जाती हैं। क्या आप वाकई उन खुशियों के हकदार थे जिनके आप मोहताज बनकर रह चुके हैं? क्या वो सफलता जिसके लिए आप दिन रात एक कर रहे हैं आपके पास टिक पाएगी, या फिर मुसीबतों का ये अंतिम सिलसिला भी टूट जाएगा? मतलब आप अपने जीवन में अकेले पड़ जाएंगे। आज सत्य के इस धरातल पर आपको अपनी कमजोरियों से परिचित होना पड़ेगा। आपको लगता है कि आप एक साफ दिल के इंसान हैं और इसीलिए आपके साथ केवल अच्छा ही अच्छा होना चाहिए, आपके साथ कुछ भी बुरा नहीं हो सकता। ऐसा नहीं है। ये निर्भर करेगा आपके कर्मों पर, हम आप कुछ भी क्यों ना हो। बचपन से लेकर आज तक का सफर याद कीजिए। क्या आपको कुछ भी सरलता से मिला? कभी नहीं मिला आपको, कभी नहीं। उसे पाने के लिए आपको लोहे के चने चबाने पड़े। और विडंबना देखिए, जब वो चीज आपको मिली तब तक उसकी उपयोगिता का, उसका उत्साह आपके मन में मर चुका था। मतलब उसको आपने सोचना ही छोड़ दिया था, तब वो चीज मिली। जब उसकी उपयोगिता आपके जीवन से खत्म हो चुकी थी तब वो चीज मिली। मतलब यह है कि आपके जीवन में जो भी आपको मिलता है, खुशियां थोड़ी बहुत, वो सब बहुत ही ज्यादा इंतजार करके ही मिलेंगी। यही आपके किस्मत की नियति है। तो ये आपको ध्यान रखना है। एक बार सच्चे मन से जयकारा लगाइए। हर हर महादेव, जय भोलेनाथ, जय लक्ष्मी माता।